जय हिंद साथियों। आप पूरे भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए आज का प्रैक्टिस सेट बेहद खास होने वाला है। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को लिए है। दोस्तों आपको यहाँ लिखा हुआ कि वर्ष 2022 में एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न। दोस्तों ये सभी अपडेटेड क्वेश्चन है और आपको तैयारी में जान डालने वाले सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये जो कि केरल राज्य ने किया है। दोस्तों हाल ही की परीक्षा में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कि बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है? यानी बैक स्टिक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो वो हॉकी में किया जाता है। किस में? हॉकी में किया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के जो कि अध्यक्ष कौन है? तो ये नितिन गुप्ता को किया गया। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि भारत के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई है? तो इसकी थीम क्या है? सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। तो इसको भी ध्यान देना है दोस्तों। करंट का क्वेश्चन है जो कि दोहराया जाता है परीक्षाओं में। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा? तीज। कौन सा आंसर होगा इसका? तीज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को, यानी गांधी जी की जयंती पर। तो आपको इसको ध्यान रखना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुंटर केयरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो ये किसने जीता था? तो रिकी केज ने जीता। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आप रिपीट भी हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो सरोद सम्राट किसको जाना जाता है? तो ये अमजद अली खान को, ये सरोद से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO। CaO। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1981 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1981 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक? तो ये दोस्तों किराना घराना के थे। किस स्कूल के थे? किराना घराना के थे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है? तो ये ओणम है। दोस्तों ओणम कहाँ का त्यौहार है? आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए कि ओणम कहाँ का जो कि लोकप्रिय त्यौहार है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सिंगापुर में किया गया था। कहाँ पे? सिंगापुर में किया गया था। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी? तो वुहान के चीन शहर में किया गया था उसका मेजबानी। दोस्तों वुहान से ही जो कि हमारा कोरोना वायरस की जो कि उत्पत्ति हुई थी और वुहान से भी स्टार्टिंग हुई थी चीन की। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 में ये किस राज्य के सरकार द्वारा लागू की थी? राजस्थान के द्वारा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। श्यामजी अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन, श्यामजी वर्मा ने 1905 में डैश में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? श्यामजी वर्मा ने 1905 में जो कि इंडिया हाउस की लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कहाँ की थी? लंदन में की थी। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी? तो ये मराठी भाषा में लिखी थी। किसमें? मराठी। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सोनल मान सिंह को सम्मानित किया गया। किसको? सोनल मान सिंह को।
चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित है? तो डांडिया, डांडिया जो रास होता है वो कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। अगला आपका दोस्तों क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना तो परिवार नियोजन कार्यक्रम पे आधारित है, तो इसका राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम इसका सही जवाब होगा। चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेंट अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्तोक को जोड़ने वाला रेल मार्ग का नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाला रेल मार्ग का नाम क्या है? तो ये ट्रांस साइबेरियम रेलवे है। कौन सा? ट्रांस साइबेरियम। चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन, लोक नृत्य तरंग मेल किस राज्य से संबंधित हो? तो ये कहाँ से? गोवा से संबंधित। तो इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कौन से बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2023, 2003, 2007 और 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहा? इन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया। तो ये सरोज खान। कौन थे? सरोज खान थे, आपको याद रखना है। चलिए साथियों, आगे हम लोग बढ़ते कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान थे। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन, किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला? तो ये केरल को मिला है। कहाँ का मिला है? केरल को मिला है। चलिए साथियों, बस आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन। हम लोग अब कल के वीडियो में जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ शामिल होंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।